Let's see this question. Insertion of IUDs within 72 hours of coitus to avoid possible pregnancy due to rape or unprotected intercourse is termed as. किसी कपल में अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ। अनप्रोटेक्टेड का मीनिंग है बच्चों, उन्होंने कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज नहीं किया, या फिर किसी फीमेल के रेप के बाद में इफ शी डजंट वांट द प्रेगनेंसी, यदि वो प्रेगनेंसी नहीं चाहती है, तो उस अनचाही प्रेगनेंसी को हम बोलते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी को रिमूव करने के लिए, या अनवांटेड प्रेगनेंसी की, सॉरी रिमूव नहीं हम बोलेंगे, पॉसिबिलिटी को हटाने के लिए, है ना, कि उसकी थोड़ी सी भी पॉसिबिलिटी ना हो, तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज किए जाते हैं, उसको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे बताया गया है कि 72 आवर्स ऑफ कोइटस, कोइटस के 72 आवर्स के विद इन, कोइटस के जस्ट बाद 72 घंटों के अंदर अंदर आईयूडीज इंसर्ट करी गई। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलेंगे? इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन बोलेंगे। बिल्कुल सही, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन ही बोलेंगे, क्योंकि 72 आवर्स ऑफ कोइटस, विद इन 72 आवर्स ऑफ कोइटस, यदि देयर इज एडमिनिस्ट्रेशन of progesterone or administration of progesterone plus estrogen, या फिर हम बोलेंगे इंसर्शन ऑफ IUDs, and that too within 72 hours of coitus. तो इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? इसी को बोलते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पर क्या हुआ, आईयूडीज को इंसर्ट किया विद इन 72 आवर्स ऑफ कोइटस, किसके लिए? ताकि पॉसिबल प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी की संभावना को हटाने के लिए। कब? ड्यू टू रेप और अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, इसको हम क्या बोलेंगे? इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन बोलेंगे बच्चों। आगे दे रखा है लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया क्या होता है? जब किसी फीमेल को बच्चा होगा तो आफ्टर पार्चुरेशन, ठीक है, पोस्ट पार्चुरेशन, हम बोलेंगे जो फीमेल है वो अपने बच्चे को फीड कराना स्टार्ट करेगी, तो उसको लैक्टेशन पीरियड बोलते हैं, जब जब मेमोरी ग्लैंड से मिल्क का रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो इनिशियल 6 मंथ ऑफ लैक्टेशन, जिसमें हम बोलते हैं कि जो बच्चा है बहुत ज्यादा फीड कर रहा होता है, कंप्लीटली मदर पे डिपेंडेंट होता है, तो उस टाइम फीमेल जो है उसको इंटेंस लैक्टेशन हो रहा होता है। तो ड्यूरिंग द इंटेंस लैक्टेशन, ड्यू टू हाई सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन, यहाँ पर क्या होता है कि जो हाइपोथैलेमस है, एंटीरियर पिट्यूटरी है बच्चों, इनको नेगेटिव फीडबैक मिल रहा होता है, और इसकी वजह से गोनेडोट्रोपिन का सिक्रीशन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जब गोनेडोट्रोपिन का सिक्रीशन कम होता है तो ओव्यूलेशन नहीं होता, और ओव्यूलेशन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? ओव्यूलेशन भी नहीं होगा और मेंस्ट्रुएशन भी एब्सेंट रहता है। ये कब होता है? ड्यूरिंग इंटेंस लैक्टेशन, या हम बोलते हैं इनिशियल 6 मंथ्स ऑफ लैक्टेशन, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लैक्टेशनल एमेनोरिया। अब क्योंकि यहाँ पे ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, तो इस पीरियड में कोइटस के बावजूद भी फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। सो दिस इज अ नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, फिर दे रखा है कोइटस इंटरप्टस, ये भी अगेन एक नेचुरल मेथड है फॉर कॉन्ट्रासेप्शन, इसको हम विड्रॉल मेथड भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? विड्रॉल मेथड भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा कि
पेनिस जो है, पेनिस को रिमूव कर लिया जाता है बिफोर द एजिकुलेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि जो मेल है वो सीमन को फीमेल के अंदर डालें, या फिर हम ड्यूरिंग द इंटरकोर्स फीमेल की बॉडी में सीमन का इंसर्शन हो उससे पहले ही पेनिस को विड्रॉ कर लिया जाता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज विड्रॉल मेथड। सो पेनिस इज रिमूव फ्रॉम द फीमेल्स बॉडी बिफोर द इंसेमिनेशन, और यू कैन से बिफोर द एजुकुलेशन ऑफ सीमन। तो यहाँ पर इसको हम विड्रॉल मेथड बोलते हैं। तो ये भी एक नेचुरल मेथड है कॉन्ट्रसेप्शन का। तो ये भी हमारा ऑप्शन आपके क्वेश्चन को जस्टिफाई नहीं करेगा बच्चों। फिर दे रखा है पीरियडिक एब्स्टिनेंस। पीरियडिक एब्स्टिनेंस को हम रिदम मेथड भी बोलते हैं। पीरियडिक एब्स्टिनेंस क्या है बच्चों, यहाँ पर कुछ फिक्स पीरियड के लिए, जैसे हम बोले 28 डेज की साइकिल वाली फीमेल में 10 to 17 डेज जो है उसके सबसे फर्टाइल डेज होते हैं। दीज आर द मोस्ट फर्टाइल डेज। so coitus is avoided during the most fertile days of 10th to 17 days of menstrual cycle। menstrual cycle के 10वें से 17वें दिन जो है वो उसमें coitus या sexual intercourse को अवॉइड किया जाता है, ताकि प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटी को कम किया जा सके, प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटी को हटाया जा सके। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रसेप्शन, पीरियडिक एब्स्टिनेंस। तो ये भी हमारे क्वेश्चन को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। तो बेटा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए।